हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपसे बहुत दिनों बाद, क्या 1 महीने से भी ज़्यादा के बाद में मिल रही हूँ, लेकिन बहुत ही हेल्दी रेसिपी के साथ में आपके साथ में हूँ। क्या करूँ, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। खैर, आज हम चलते हैं, एक अच्छी सी हेल्दी सी रेसिपी लेके आई हूँ जो सबको बहुत पसंद आती है। मेरे यहाँ तो हर साल मैं बनाती हूँ, तो इसका तो मुरब्बा भी बनाती हूँ, अचार भी बनाती हूँ। बट ये वाला अचार थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, तो आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्यारा सा छोटा सा एक कमेंट भी करिएगा। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। ये है आंवला। आंवला की कोई नाप नहीं ली है मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस में लगे एक पेड़ से तोड़वा के लेके आए थे। तो ये लगभग मुझे लगता है 2.5 से 3 किलो आंवला है, जिनको मैंने स्टीम कर लिया है। इनको मैंने अलग, इनकी जो कलियाँ होती हैं इनको अलग नहीं किया, ऐसे ही साबुत रहने दिया है। चलिए इसके लिए बना लेते हैं हम मसाला। तो मसाले के लिए भी, क्योंकि जब इसकी नाप नहीं है तो भी उसी के अकॉर्डिंग भी मैंने मसाला भी लिया है। तो ये मतलब पूरा जो है ना, आधे कप से भी ज़्यादा जो ना सौंफ है। देखिए मसाले का ऐसे, अगर आपको कम लगता है तो बाद में भून के पीस के भी उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने मेरी मम्मी को ऐसे ही करते हुए देखा है। कभी कभी मसाले नहीं पूरे होते थे तो वो केवल हल्दी, नमक, मिर्च और जो बेसिक से मसाले घर में होते थे वो डाल के बस अचार लगा के रख देती थी। उसके बाद में मसाले आते थे, फिर उनको सुखा के और ऐसे रोस्ट करके पीस के तब डाल देती थी। तो मैंने भी वैसे ही किया। अगर कम लगेगा तो बाद में हम और भी ऐड कर सकते हैं। तो सौंफ ले लिए, 2 बड़े चम्मच पीली सरसों, 2 बड़े चम्मच काली सरसों ली है, 1 बड़ा चम्मच ली है काली मिर्च, और 1 बड़ा चम्मच लिया है जीरा। थोड़ी सी इसमें डाल रही हूँ 10 से 15 मैं इसमें लौंग डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो है ना, मैंने अचार ये साबुत वाला मैंने बहुत पहले, जब मैं रुड़की में थी, मतलब पोस्टिंग मेरे हस्बैंड की रुड़की में थी, तब एक वैद जी के यहाँ से लेके आते थे। वो इतना टेस्टी होता था कि हम लोग बार बार उसको लेके आते थे। तो बहुत ही अच्छा वो अचार था। मुझे वो उसका टेस्ट अभी तक मतलब मेरे मुंह में है। तो मैंने कहा बिल्कुल वही टेस्ट का मैं इस बार बनाऊंगी। हस्बैंड बोले अगर वो बनाओगी ना तो मैं ज़रूर इसको खाऊंगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाली गार्लिक का और मिर्च का अचार बहुत पसंद है। तो ये आंवले का अचार उन्हें बहुत पसंद आया है, रोज़ एक आंवला वो खा लेते हैं। तो देखिए आप भी अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपके घर में भी सबको पसंद आएगा। तो देखिए बातों बातों में हमारा मसाला हो गया है रोस्ट। इसको हम क्या करेंगे, एक थाली में निकाल लेंगे, अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तब इसको हम पीसेंगे, क्योंकि मसाले को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है ना, उसका ऑयल रिलीज हो जाता है। और रोस्ट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसकी जो मॉइस्चर है वो सारी निकल जाए। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, तेल गरम कर रहे हैं। तेल को मैं धुआंधार नहीं गरम कर रही हूँ, उतना ही गरम कर रही हूँ जितना हम लोग सब्ज़ी के लिए यूज़ करते हैं ना, वैसे ही। चाहे मेरी मम्मी तो कच्चा ही डालती थी, कहती थी ये पकते पकते ही अपने आप पक जाएगा। लेकिन क्या है, आजकल सर्दियाँ हैं तो पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। तो मैंने इसमें 2 चम्मच भर के डाल दी है मेथी दाना। मेथी दाने को मैंने भुना नहीं, मतलब पीसा नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी भी अचार में साबुत मेथी दाना डालती थी, बहुत टेस्टी लगता था। क्योंकि वो खट्टी खट्टी हो जाती थी तो बहुत टेस्टी लगती थी। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे बेसिक मसाले। थोड़ा सा धनिया पाउडर, 2 चम्मच, 2 छोटी चम्मच भर के मैंने मिर्च डाली है, क्योंकि जो भी चीज़ खट्टी होती ना उसमें मिर्च मम्मी कहती थी चढ़ती बहुत, यानी कि बहुत तीखा हो जाता है, इसलिए ध्यान से मिर्च को डालना चाहिए। तो हल्दी डाल दी है मैंने करीब 2 छोटी चम्मच, और डाल दी है धनिया पाउडर। गरम मसाला नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हमने काली मिर्च लौंग डाली है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और धनिया पाउडर भी मैंने 1 चम्मच ही डाला है। मेरी मम्मी धनिया नहीं डालती थी, कहती थी उससे अचार का कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। फिर जब वो, क्योंकि मम्मी का हाथ का बना हुआ अचार 10 से 15 किलो बनाती थी, वो 2-3 साल चलता था, फिर वो उसमें कलर चेंज हो जाता था। तो इसलिए वो धनिया नहीं डाल देती कि धनिया से काली हो जाती है अचार। तो देखिए सभी का बनाने का तरीका अलग होता है। जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा साइड में बढ़ते जाएंगे, मेथड चेंज होता जाएगा, रेसिपी चेंज होती जाएगी। तो आप अगर डालना चाहें तो ज़्यादा भी धनिया डाल सकते हैं। किसी की भी मैं रेसिपी को गलत बताने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। जो मैंने देखा, जो मैंने सीखा है वही मैं करती हूँ। तो सभी लोग अपने मम्मी से, दादी से, नानी से सीखते हैं। इसलिए मसाला हमारा पीस के रेडी हो गया है। अब हम नमक यूज़ करेंगे। तो 3 तरीके के मैंने नमक लिए हैं, वाइट नमक
और ये हमारा रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक है और काला नमक। टोटल नमक की क्वांटिटी मैंने 1.5 कप भर के, जो मेजरमेंट वाले कप होते हैं वो कप भर के मैंने 1.5 कप भर के लिया है। नमक एकदम परफेक्ट पड़ा था। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो कम कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट लगा था, क्योंकि खट्टी चीज़ों में नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे तो जल्दी गलती है। नहीं तो आपने देखा होगा कि जो हम लोग कुछ बनाते हैं खट्टा तो जल्दी पकता नहीं है, तो नमक डालना ज़रूरी होता है। तो चलिए अब क्या कर रही हूँ मैं, इस तरीके से कर रही हूँ। मैंने मम्मी को ऐसे ही देखा, पहले वो सूखा मसाला इस तरीके से बुरका देती थी अचार के ऊपर, फिर तेल डाल देती। तो आज मैं वही मेथड को फॉलो कर रही हूँ। आप भी इस तरीके से बनाइएगा तो कम तेल में बहुत अच्छा आपका अचार बनके तैयार होगा। अभी आपको लग रहा है अरे इसमें तो बहुत कम मसाले हैं, बहुत कम तेल है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है कम। अभी आपको दिखाती हूँ मैं कितना तेल हो गया है इसमें, क्योंकि अचार जैसे जैसे पकता है ना, जितना हमने ऑयल डाला ना वो सारा सेपरेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको मिला लेंगे। बड़ी चम्मच लीजिएगा, उससे मिलाने में आसानी रहेगी। तो इस तरीके से मैंने फटाफट से देखिए मिला लिया, सभी में अच्छे से कोट हो गया है। और जो रह भी गया ना, टेंशन मत लीजिए, वो भी सब बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अभी क्या कर रही हूँ, मैं इसको ढक के रख दूँगी। ये मैंने रात को तैयार किया था। और देखिए इनमें मैंने धूप भी नहीं दिखाई जो आंवले स्टीम किए थे। अब देखिए इसमें कितना सारा ऑयल रिलीज हो गया है, इसका पानी भी रिलीज हो गया है, एक रात में ही देख सकते हैं। तो जो मसाला और ऑयल डाला बिल्कुल भी कम नहीं, अभी तो ये और पकेंगे। इनको खूब धूप लगानी है। और ये देखिए मैं इनको अब जार में भर दे रही हूँ। बड़ा जार है, फिर भी अलग से भी बहुत सारा अचार बच गया था, तो मैंने उनको भी छोटे छोटे जार में कर दिया था, और जिनको देना था उनको दे भी दिया था। तो ये बड़ा जार भर के मैंने अपने घर के लिए रख लिया था, और बाकी मैंने फिर एक छोटा सा जार किया था प्लास्टिक का, वो मैंने दे दिया था मेरे जो गार्ड साहब आते हैं, गार्ड भैया, उनको दिया था। क्योंकि हम घर में कोई भी चीज़ बनाते हैं, अगर उन देते हैं हमारे घर में काम करने वालों को, तो उन्हें खुशी मिलती है कि भाई हम जहाँ काम कर रहे हैं हमें वहाँ सम्मान के साथ में खाने को कुछ मिलता है। तो उन्हें ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वो हम लोगों के ही अधीन होते हैं। हम ही लोगों से उनसे थोड़ा सा रहता है एक्सपेक्ट कि भाई हमको कुछ मिलेगा यहाँ से। मैं तो हमेशा देती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ। तो ये डब्बा मैंने उनको दिया था। तो आप ऐसा करते हैं नहीं करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको ये रेसिपी आज की कैसी लग रही है ना, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये डब्बा मैंने उनको दे दिया था, और एक डब्बा और किया था वो मेरी काम वाली। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।